नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सीए सर्कल पर जसवंत गुर्जर की हत्या मामले में 3 जनों को लिया हिरासत में। सविना पुलिस कर रही है गहनता से जांच। गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 10 दिनों तक गणेश महोत्सव की रहेगी धूम। बप्पा के आगमन के साथ ही छलक गया फतेह सागर। चारों गेट खोले 3-3 इंच। झाड़ोल में एसीबी ने 25,000 की रिश्वत लेते कनिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार। कब्जा नहीं हटाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पानी भरे गड्ढों में मनाई पिकनिक। नगर निगम की कार्यशैली को बताया फेल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर में हुई हत्या की। सविना थाना क्षेत्र में सीए सर्कल पर रविवार को देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सविना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बलीचा निवासी जसवंत सिंह उर्फ कपिल प्रभु गुर्जर को सीए सर्कल पर रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में शव को देखते ही परिवार के लोग रो पड़े। उन्होंने पुलिस के समक्ष आक्रोश जताया और घटना के बाद और एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अधीक्षक राजीव जोशी, संजीव स्वामी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस में शुरुआती जांच में 3 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक जसवंत की बहन में 3 दिन पहले की प्रेम विवाह किया था। इनके बाद मृतक में उसके जीजा के घर जाकर लड़ाई झगड़ा भी किया था। उदयपुर में भी गणेश चतुर्थी के मौके पर सोमवार को भगवान गणेश के मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। शहर के बोहरा गणेश जी मंदिर में भी मंदिर परिसर से लेकर चौराहे तक मेले का आयोजन हो रहा है। 550 वर्ष पुराने इस बोहरा गणेश जी मंदिर में सुबह 4 बजे से दर्शनों के लिए भक्त यहां कतारों में लगे रहे। इस दौरान भगवान को विशेष भोग भी धराया गया और भक्तों की ओर से विशेष पूजा अनुष्ठान भी किए गए। शहर के अन्य गणेश मंदिरों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना के साथ स्वर्ण आंगी की गई। वहीं दूधिया गणेश जी, जाड़ा गणेश जी, चांदपोल, पाला गणेश जी, मावा गणेश जी सहित छोटे बड़े सभी गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर के मंदिरों में भक्तों की कतारें लग गई, तो वहीं दूसरी ओर शहर के गली मोहल्लों में गणेश पंडाल सजकर तैयार हो गए। सोमवार को सुबह कई भक्त प्रतिमा लेने मूर्तिकारों के पास पहुंचे और जहां से विभिन्न तरह की मूर्तियां विधि विधान से पूजा अर्चना कर पंडालों तक ले गए। मूर्तिकार का कहना है कि इस बार 50 से लेकर 21,000 तक की मूर्ति बेची गई है। ऐसे में पिछली बार की तुलना में इस बार बिक्री कम हुई है, जिसके चलते व्यापार में कमी हुई है। हालांकि कई जागरूक लोग इको फ्रेंडली मूर्तियां भी लेने लगे हैं, जिससे झीलें भी खराब नहीं हो। इधर भक्तों ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी गणेश पंडाल में प्रतिमा ले जाकर 10 दिनों तक महोत्सव मनाएंगे। गणपति बप्पा 10 दिन के लिए गणपति जी को ले जा रहे हैं। 10 दिन की पूजा पाठ कर विधि विधान से ले जा रहे हैं। पूजा पाठ करेंगे और वापस विसर्जन करेंगे। मेरा मूर्ति बड़ी बड़ी रह गई है, कोई खरीदने वाला गिराकी इतना नहीं आ रहा है और 200 रुपये से लगा के लगभग 20,000 रुपये तक मूर्ति है मेरे पास। 10 फीट की, 15 फीट की और कर्जा करके मैंने किया, लेकिन गिराकी नहीं हो रहा हो। बहुत सस्ते में मांगते, 200 के 2200 की ऐसी मांग। क्या कारण, क्या ग्राहकी नहीं होना कारण क्या मेन? वो क्या पता, वो भगवान ही जाने। हम तो बना तो दिया मेहनत रात दिन करके जैसा। अब आगे वो राम जाने, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। मैंने तो बर्बाद हो गया और कोई धंधे में कोई वो नहीं है।
ये मूर्ति पड़ी है, जो लेने वाला होगा तो आज लास्ट आ जाएगा सोमवार। ठीक। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर के मंदिरों में जहां भक्तों की सुबह से लेकर देर शाम तक कतारें लगी रही, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने घरों और कार्यालयों में भी गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की। इसके साथ ही गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। इसी कड़ी में उदयपुर न्यूज चैनल ने भी गणपति जी प्रतिमा स्थापित की गई। इस मौके पर निदेशक शैलेंद्र बया, मैनेजर प्रदीप सिंह भाटी, वीडियो एडिटर विनोद माली, रिपोर्टर कमल बसीटा, अकाउंटेंट पूनम शर्मा, एंकर कृतिका चौबीसा मौजूद रहे। इस मौके पर विघ्नहर्ता गणपति जी की आरती की गई और सभी ने आशीर्वाद लिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस, मात्र 77 रुपए की दैनिक किस्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में, प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरके पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की सुप्रसिद्ध फतेहसागर झील के सोमवार को चारों गेट 3-3 इंच खोल दिए गए। तेज बारिश के दौर के बाद मदार नहर के माध्यम से पानी फतेहसागर झील में पहुंच रहा था और लगातार पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर फतेहसागर झील के गेट खोलने का निर्णय लिया। सिंचाई विभाग की ओर से खोले गए गेट के दौरान जिला कलेक्टर आनंदी मौजूद रही। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। जैसे ही फतेहसागर झील के गेट खोलने की सूचना लोगों को मिली तो सैकड़ों की तादाद में लोग फतेहसागर झील पहुंच गए और बहते हुए पानी के नजारे को देखते हुए आनंद लिया। आपको बता दें कि गत वर्ष उदयपुर में कम बारिश होने की वजह से फतेहसागर झील के गेट को नहीं खोला गया था, लेकिन लोगों को इस बार उम्मीद थी कि जिस तरह से करीब 18 दिनों तक लगातार उदयपुर में फतेहसागर झील के गेट खोले जाएंगे और गणेश चतुर्थी के अवसर पर ऐसा होने से लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। जिला कलेक्टर आनंदी ने भी इस मौके पर कहा कि अभी लगातार पानी की आवक जारी है, इसलिए फतेहसागर झील के गेट खोले गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि करीब 15 दिनों तक इन गेट को खोला रखा जाएगा। उदयपुर में हरतालिका तीज का सामूहिक उद्यापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रीमाली समाज मेवाड़ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 53 महिलाओं ने सामूहिक रूप से उद्यापन किया। इस मौके पर कल शाम से शुरू हुआ हवन सोमवार को अलसुबह पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। दरअसल हरतालिका तीज के उद्यापन में पूरी रात हवन किया जाता है। ऐसे में बड़ी तादाद में समाज की महिलाएं कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही। भंडारी दर्शक मंडप में आयोजित हुए इस सामूहिक उद्यापन कार्यक्रम में समाज के करीब 2500 लोगों ने शिरकत की है। तो वहीं सामाजिक एकता, परस्पर मेल मिलाप और आर्थिक खर्च को कम करने के उद्देश्य से आयोजकों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उदयपुर की एसबी की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झाड़ोल के एसडीएम कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक भानु सिंधी को 25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल विष्णु पानेरी नाम के व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि झाड़ोल के समीप उनकी कुछ जमीन है और वहां पर कब्जा होने के बाद भी एसडीएम कार्यालय से नोटिस जारी हुआ है और उस नोटिस के अंतर्गत ये बात कही गई है कि ये कब्जा अवैध है और इसे एसडीएम कार्यालय की ओर से हटाया जाना है। ऐसे में विष्णु पानेरी ने जब एसडीएम कार्यालय में जाकर नोटिस संबंधी जानकारी चाही तो वहां पर उसकी मुलाकात कनिष्ठ सहायक भानु सिंधी से हुई। उस दौरान भानु सिंधी ने 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग करते हुए यह बताया कि अगर रिश्वत की राशि दी जाती है तो उसका कब्जा नहीं हटाया जाएगा। इस मांग के बाद विष्णु पानेरी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई और एसीबी ने सबसे पहले शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसीबी की ओर से आज कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक भानु सिंधी को 25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले में झाड़ोल के एसडीएम की मिलीभगत है या नहीं, इस बात को लेकर भी एसीबी की टीम जांच कर रही है। अब एसीबी की टीम की ओर से भानु सिंधी के घर के साथ साथ लॉकर की तलाशी भी ली जाएगी। 3-4 दिन पहले एसीबी ऑफिस उदयपुर परिवादी विष्णु पानेरी आया था और उसने अवगत कराया कि झाड़ोल के समीप ही उसकी जमीन है जहां से उसका कब्जा बेदखल करने के लिए उसे एसडीएम कार्यालय से नोटिस जारी हुआ है। इस पर परिवादी विष्णु एसडीएम कार्यालय गया तो वहां भानु सिंधी जो कि एलडीसी है कनिष्ठ सहायक, उसने संपर्क किया परिवादी से और कहा कि 25,000 रुपया देने पड़ेंगे तो आपका कब्जा यथावत रख दिया जाएगा, अन्यथा आपका कब्जा जेसीबी से तोड़ दिया जाएगा। परिवादी ने उसे उन्होंने विनय किया, लेकिन इसने 25,000 की डिमांड करी, जिस पर परिवादी की और जो यूडीसी एलडीसी है इनकी वार्तालाप का वेरिफिकेशन कराया गया। पुष्टि होने के ऊपर आज कार्रवाई करी गई है, जिसके तहत भानु जो कि एसडीएम कार्यालय में कार्यरत है उसको 25,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सर, ये एसडीओ साहब भी इसमें शामिल है?
अभी देखिए बड़ा प्रारंभिक स्तर है, इस बारे में अभी हम छानबीन कर रहे हैं, अभी कार्रवाई जारी है, जैसा भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। और कई कार्रवाई हो रही है सर, किसी के निवास पे जो होगी? नहीं, अभी फिलहाल तो हम इसी बारे में ही पूछताछ कर रहे हैं, आगे जैसी स्थिति होगी हम आपको जानकारी दे देंगे। इस संबंध में जो पत्रावलियां हैं, जो नोटिस वगैरह जारी हुआ, वो पत्रावलियों की छानबीन हमारी टीम एसडीएम कार्यालय में। फ्लैग सिटी में इन दिनों जहां लोग झीलें भरने के बाद घूमने और पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर में जगह जगह सड़कों पर पड़े गड्ढे में भरे पानी में बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा सोमवार को दुर्गा नर्सरी रोड पर देखा गया, जहां शहर कांग्रेस पर्यावरण विभाग और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आदर्श पथ रोड बनने वाली दुर्गा नर्सरी रोड पर पानी से भरे गड्ढे में ही बैठकर कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते का आनंद लेते हुए पिकनिक मनाए। इसके साथ ही नगर निगम की अनदेखी और कार्यशैली पर गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान इस रोड से निकलते हुए राहगीरों ने भी रुक कर देखा तो वह भी एक बार अचंभे में पड़ गए कि ये युवा गड्ढों में बैठकर इस तरह का एंजॉय क्यों कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं ने नागरिकों को भी नगर निगम की इस नाकामी से रूबरू कराया। इस दौरान पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव और एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सिद्धार्थ सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर नगर निगम जो कि दुर्गा नर्सरी रोड है हमारे शहर की, उसको आदर्श पथ बनाने की जब बात चलती है, उस रोड की ऐसी हालत कर रखी इन लोगों ने कि नगर निगम ने वहां पर बड़े बड़े खड्डे बन गए, लेकिन नगर निगम का कोई अधिकारी सूद लेने को तैयार नहीं। इसके अलावा उस रोड पे बारिश के बाद जो पानी भरा है, उस पर एक तरह से वो तालाब बना दिया गया है। तो वह आज हमारे युवाओं द्वारा, मैं अमित श्रीवास्तव, सिद्धार्थ सोनी और हम सभी युवाओं द्वारा उस स्थान पर पिकनिक मनाया गया, शीतल पेय और समोसे मंगाकर खाए गए। वह चंद्र सिंह जी कोठारी हमारे मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने युवाओं को एक नया पिकनिक स्पॉट दिया। ऐसे ही पिकनिक स्पॉट हिरणमगरी और उदयपुर के हर क्षेत्र में हर जगह बनाए हुए। आप सिर्फ अपने घर से निकलिए, आपको फतेह सागर, पिछोला कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर से निकलिए और पिकनिक मनाइए। तो हम अब चाहते हैं कि नगर निगम को ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें अब शर्म आए, दुर्गा नर्सरी रोड की हालत सुधरे, शहर के सड़कों की हालत सुधरे। अगर नहीं सुधरती तो इसी प्रकार अन्य तरीकों से विरोध जारी रहेगा हम युवाओं का। धन्यवाद। उदयपुर में सोमवार को मदद सेवा संस्थान की ओर से गरीब बच्चों को मिशन मंगल मूवी दिखाई गई। भारत के भविष्य को बेहतर बनाने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के मकसद से यह मूवी दिखाई गई। शहर के एक निजी थिएटर में दिखाई गई मूवी के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। मूवी देखने के बाद बच्चों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं मिशन मंगल मूवी से प्रेरित होकर बच्चों ने भी जीवन में कुछ नायाब करने की ठान ली। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि इस प्रकार की मूवी दिखाने से समाज के पिछड़े और गरीब तबके के बच्चों को अपने बेहतर भविष्य के साथ ही देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अगर अभावों को चुनौती के रूप में लेकर चलता है तो वह जीवन में कभी पिछड़ता नहीं है। बच्चों को मूवी दिखाने का जिसने सोचा उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन संस्थाओं को देता जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ लाए और इसको मूवी को दिखाया। सूर्या जी को, उनकी टीम को भी धन्यवाद कि उन्होंने इसमें अपना सहयोग किया। नीति जी को भी धन्यवाद, इनकी सारी टीम को धन्यवाद। और मैंने एक बात सूर्या जी से आज कही है, मैं वैसे सामान्यतः कहता नहीं हूँ, पर मैं कभी कभी मेरी अंतरात्मा बोल जाती है कि हर साल 2% बच्चे ऐसे बच्चे जिनके पास अभाव है लेकिन टैलेंट है, उन 2 बच्चों को लेकर कोचिंग करें। शायद आपको सबको कोचिंग से जितना आनंद नहीं आएगा, उन 2 बच्चों की कोचिंग से और उनके जीवन को देख करके आपको जीवन में बहुत आनंद का अनुभव होगा कि वास्तव में मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जिन लोगों ने भी कार्यक्रम की रचना की है उसमें जो भी सहयोग कि हमसे चाहे हम पूरी तरह से देने को तैयार है। पर मैं सोचता हूँ कि आदमी कभी अभावों में कोई पिछड़ता नहीं है। आदमी अगर अभावों को चुनौती के रूप में स्वीकार करके मुकाबला करने लग जाता है तो उसको सफलता ईश्वर देता है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000।
शहर के मध्य सेक्टर 14 में खुल गया है LG कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा LG कंपनी के सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण श्रृंखला LG शॉपी में। एयर कंडीशनर, फ्रीज वॉशिंग मशीन, LED माइक्रोवेव, डिश वॉशर आदि सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण व विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे। एक्सचेंज और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही बुक कराएं और त्योहारों पर पाएं निश्चित उपहार। संपर्क करें राज मंदिर इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9414105000। सर एक मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन और तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिरणमगली थाना इलाके के सबसिडी सेंटर में एक विवाहिता अपने बच्चे के साथ पिछले 15 दिनों से लापता है। इस मामले में विवाहिता के पति रंजीत सिंह चौहान ने हिरणमगली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक लापता पत्नी सगुना कंवर और उसकी 9 वर्षीय बेटी प्रियंका का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले में रंजीत सिंह ने हिरणमगली थाने में एक नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रंजीत सिंह का कहना है कि उसे शंका है कि उसकी पत्नी खेरवाड़ा तहसील के रहने वाले कालूलाल पटेल के साथ जा सकती है। यही नहीं, उसको उससे जान का खतरा भी है। रंजीत सिंह ने बताया कि जब उसकी पत्नी घर से गई, उसके 2 दिन बाद ही कालूलाल भी कुवैत चला गया। ऐसे में उस पर शक और गहरा गया है। रंजीत सिंह का कहना है कि इस मामले में वे हिरणमगली थाने में कई बार चक्कर काट चुका है। यही नहीं, उसने एसपी ऑफिस में भी पेश होकर अपनी व्यथा सुनाई है, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। मेरी मिसेज 18 तारीख को घर से निकली है, शाम को 5:30 बजे लापता है। उसकी रिपोर्ट मैंने हिरणमगली थाने में दर्ज कराई है। अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ, रिश्तेदारी में सब जगह घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पता नहीं चला। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं चल रहा है। मैं पुलिस स्टेशन भी जाके आया, पुलिस वाले भी इंक्वायरी कर रहे हैं इसकी, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। साथ में बच्ची भी है? साथ में मेरी बच्ची भी है, उसके साथ 9 साल की बच्ची है। मेरी प्रियंका नाम है, मिसेज का सुगना कुंवर नाम है। हाथ पे नाम लिखा हुआ है, एक पे उसका नाम रतन लिखा हुआ है और नीचे गणपत लिखा हुआ है उसके हाथ पे, एक हाथ पे। माथे में कुछ थोड़ा निशान भी है। और नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने किसी की? हाँ, वो कालूलाल, एक मेरे को शंका के साथ मैंने एक कालूलाल पटेल है, उसके नाम पे नाम भी लिखवाया पुलिस स्टेशन में उसका, लेकिन वो भाग गया है। वो मुझे फोन पे बहुत परेशान कर रहा था शंका के साथ, तो मैंने उसका नाम लिखवाया, मुझे शंका थी इसलिए, और वो भाग गया कुवैत। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं बच्चों को चाह रहा हूँ मेरी बच्ची और मिसेज वापस घर आ जाएं, कहीं भी हो वापस घर आ जाएं। जैसे नजर आए तो मुझे इत्तला जरूर करें, मेरे घर आ जाए। मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, एक बच्चा मुझे यहाँ परेशान हो रहा है, बीमार हो रहा है, फिर भी उसको स्कूल छोड़ रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ, ला रहा हूँ। मेरी बच्ची आ जाए, मेरी मिसेज आए, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। सही सलामत मेरे वापस घर पहुँच जाए, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। गणेश चतुर्थी महापर्व पर कवि गजलकार पुष्कर गुप्तेश्वर लिखित राजस्थानी गजल संग्रह फूंक दे फूंक और हिंदी उर्दू गजल संग्रह आंखों में दिखी आंखें का लोकार्पण हुआ। नेहरू हॉस्टल के तिलक सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कई साहित्यकार, रचनाकार और सुधी श्रोता मौजूद रहे। श्रीनाथ ब्रह्मा संस्थान के सांस्कृतिक सचिव सुनील पंडित ने बताया कि लोकार्पण समारोह वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व संपादक जागती जोत के संपादक डॉक्टर भगवतीलाल व्यास के सानिध्य में हुआ। अध्यक्षता राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर देव कोठारी ने की। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाषाविद डॉक्टर के शर्मा, विशिष्ट अतिथि विजेंद्र सिंह सारंग देवोत, लक्ष्मणपुरा, पूर्व सेंट्रल बैंक उदयपुर राजसमंद और महंत श्री तन्मय बन थे। फूंक दे फूंक गजल की समीक्षा कवि रामदयाल तथा आंखों में दिखी आंखें गजल संग्रह की समीक्षा वरिष्ठ गजलकार व संगीतज्ञ सरदार जगजीत सिंह निशात ने प्रस्तुत की। संचालन कवि ब्रजराज सिंह जगावत ने किया। कार्यक्रम में शहर की बेस्ट पावर लिफ्टर माला सुखवाल, अमित राव, मुकेश राव, सुनील पंडित सहित कई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। आपने कहा कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका किसी भी तरह से सम्मान हो। ये बिंडर स्थित गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 7 माह तक प्रसूति रोग विशेषज्ञ न होने से प्रसूतियां काफी कम हो गई थी। 2 माह पहले डॉक्टर सुरेंद्र यादव की नियुक्ति होने के साथ ही महीने की 50 से 70 डिलीवरी अब 100 से ज्यादा होकर 120-130 होने लग गई है। बातचीत में डॉक्टर यादव ने बताया कि आने वाले समय में प्रसूति की संख्या 200 तक पहुंच जाएगी। उनकी नियुक्ति के पश्चात अब तक 35 नसबंदी ऑपरेशन भी हो चुके हैं। प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह शक्तावत, फिजिशियन डॉक्टर राजीव आमिटा के साथ सभी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ में लेबर रूम प्रभारी बीना भट्ट और अतुल आमिटा के साथ साथ सभी स्टाफ 24 घंटे प्रसूताओं की देखरेख करते हैं, जिनसे प्रसूताओं और आसपास की ग्रामीण जनता में फिर से विश्वास जागने लगा है, जो यहाँ पर राज्य की सेवा का लाभ उठाकर समस्त योजनाओं का लाभ उठा रही है। चिकित्सालय को मिसाल रैंकिंग में उदयपुर जिले में प्रथम स्थान मिला है। मेरे आने के बाद यहाँ पे हर महीने जो डिलीवरियाँ पहले 50 से 60 होती थी, आज वो संख्या 120 से 130 हो गई है। यहाँ पे मेरे आने के बाद मैंने 35 नसबंदी सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिए हैं। 2 जिनके बच्चेदानी के मुंह छोटा रहता है उसका टाँके लगाने के ऑपरेशन हुए हैं और एक बड़ा बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है।
आने वाले समय में यहाँ जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से ओपीडी जस्ट डबल हो गई है, पहले से 2 गुनी हो गई है। एंटीनेटल और गायनिक ओपीडी है जो, और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि बिंडर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले समय में 200 के पास आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंडर पे ये संख्या 200 से पार जाने वाली है। और मैं यहाँ के आम जनता से व यहाँ के प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पे एनेस्थीसिया का एक डॉक्टर लगाए, ताकि हम आने वाले टाइम में यहाँ पे बच्चे लाने के सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सकें तथा सीजरियन सेक्शन यहाँ होने लगे, ताकि जो मजबूर पीड़ित मानवता है उसकी सेवा और अच्छी तरीके से की जा सके। धन्यवाद। वाल्मीकि समाज ने भादवा बीज के पावन पर्व पर बाबा रामदेव मंदिर पर पूजा अर्चना की और सर्वप्रथम सुबह 7 बजे बाबा की मूर्ति का अभिषेक किया गया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा के द्वारा ध्वजा चढ़ाई गई और पूजा अर्चना कर बाबा की आरती कर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ गण व युवा साथियों द्वारा भादवा बीज के पर्व पर बाबा रामदेव का भव्य जुलूस नई आबादी स्थित बाबा रामदेव मंदिर से प्रारंभ किया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सावन चनाल ने बताया कि जुलूस नई आबादी से प्रारंभ होकर धमोतर दरवाजा, गोपालगंज, धान मंडी, सदर बाजार, लोहार गली, बस स्टैंड होते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंचा। जुलूस का भव्य स्वागत रास्तों में आमजन व श्रद्धालुओं द्वारा तरण द्वार, फूल मालाओं व प्रसादी से किया गया। विधायक रामलाल मीणा और सुरेंद्र चंडालिया, कमल गुर्जर, उदयलाल अहीर, दिग्विजय सिंह राणावत आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। नगर परिषद सभापति कमलेश दोषी और साथ ही पार्षद की ओर से समरसता मंच के तरुण दास वैरागी ने अपनी टीम के साथ मिलकर जुलूस का स्वागत किया। मालवीय समाज के जिलाध्यक्ष अर्जुन मालवीय, विक्रम राठौड़, द्वारका प्रसाद देवड़ा, हिम्मत जैन, अन्य आम जनों के द्वारा जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ जिले के कुणी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत गांव राजपुरिया में मेडिकल टीम को सर्वे में एक व्यक्ति में स्क्रिप्ट टाइफस रोग के लक्षण मिले, जिसे उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया। जिले के राजपुरिया में मेडिकल टीम ने बुखारग्रस्त कई मरीजों का उपचार किया एवं जांच की। लोगों को बताया कि छोटे से जीव पिस्सू के काटने से स्क्रिप्ट टाइफस रोग होता है। स्क्रिप्ट टाइफस में शरीर के किसी भी भाग में लाल दाने उभर आते हैं। पिस्सू के काटने वाली जगह पर काला धब्बा बन जाता है। मांसपेशियों में दर्द, बुखार के साथ तेज सर दर्द होता है। विभाग की टीम ने कहा कि चूहों से बचे और घास पर झाड़ियों में नंगे पैर न घूमे। घर के बाहर जाते समय जूते मोजे पहने। घर के आसपास घास व झाड़ियों को कटवाएं। यहाँ राजपुरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुणे के अंतर्गत जो गांव आता है राजपुरिया, यहाँ पे छोटू खा करके एक टाइफस पेशेंट निकला है। वो उदयपुर भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो आज हमारी टीम ने यहाँ पे आके पूरे गाँव में सर्वे करवाई है और जिन जिन लोगों को बुखार और है उनके जाँच और ट्रीटमेंट का कार्य हम करवा रहे हैं। एवं पशुओं से एक छोटा सा रोग आता है पिस्सू टाइप जानवर, उसके काटने से ये रोग फैलता है। तो कुछ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं हम लोग साथ में रहकर, क्योंकि अपने पशुओं के बारे में आपने पूरे कपड़े पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें और वहाँ पे कुछ भी छोटे अपने स्प्रे करवाने के लिए हमने पशुओं की टीम को उससे भी संपर्क किया है, वो भी आके यहाँ पे स्प्रे करेंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सीए सर्कल पर जसवंत गुर्जर की हत्या मामले में 3 जनों को लिया हिरासत में। सविना पुलिस कर रही है गहनता से जांच। गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 10 दिनों तक गणेश महोत्सव की रहेगी धूम। बप्पा के आगमन के साथ ही छलक गया फतेह सागर। चारों गेट खोले 3-3 इंच। झाड़ोद में एसीबी ने 25,000 की रिश्वत लेते कनिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार। कब्जा नहीं हटाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पानी भरे गड्ढों में मनाई पिकनिक। नगर निगम की कार्यशैली को बताया फेल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।
है।